सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मॉडल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन करंट कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंडक्टर होगा ना, कोई करंट कंडक्टर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लगेगा आज हम वो ऑब्जर्व करने वाले हैं कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड वो फोर्स मतलब कैसे फोर्स लगता है। ठीक है, वो हम ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे वो उस फोर्स के बारे में। उसको हम जनरली मैग्नेटिक फोर्स क्या नाम देते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है तो उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, जनरली। सो एक एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे समझा जाएगा ये चीज़। ठीक है बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप पहले भी इस एक्सपेरिमेंट को देखा होगा आपने। तो होता क्या है कि एक टेबल है, हमारे पास एक टेबल है। सॉरी, ज़रा ड्राइंग में हाथ तन गया हमारा। तो यार कुछ ज़्यादा ही खराब बन रहा है ये तो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, एंड ये एक लैम्प टाइप का लैम्प टाइप का है। ठीक है, उससे क्या है कि यहाँ से एक एक सॉरी हाँ, तो इससे क्या होता है ना, इससे एक कंडक्टर लटका हुआ होता है, इससे एक कंडक्टर लटका हुआ होता है। ठीक है ठीक है, इससे एक कंडक्टर लटका हुआ होता है। अब ये क्या है, ये जो है ये एक वायर है। ठीक है, ये मतलब वायर मतलब कि रस्सी है ये। ठीक है, ये कंडक्टिंग नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ये रस्सी है, बस ये इसको होल्ड करने के लिए। ठीक है, हवा में इसको होल्ड करने के लिए है। ठीक है, ये भी नॉन कंडक्टिंग, सब नॉन कंडक्टिंग, सब प्लास्टिक का है। ऑलराइट, और ये रस्सी है नायलॉन की। ठीक है, तो होता क्या है कि क्या देखा जाता है कि एक इससे एक वायर निकालते हैं। ठीक है, इस एंड से एक एक वायर ले जाते हैं। ठीक है, करंट वायर है, एंड इस एंड से एक वायर ले आते हैं। ओके, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, है ना, और एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, स्विच को ऑन करते हैं तो इससे ये कंडक्टर है, इससे करंट, ये है करंट कंडक्टर। मतलब अब ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, करंट कंडक्टर। ऑलराइट इसका नाम होगा करंट कंडक्टर। ऑलराइट, सो अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है करंट इसमें। देखो, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से निकल करके फिर से ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है हमारा सेटअप। होता क्या है ये चीज़ थी, हम क्या करते हैं कि एक हॉट शू मैग्नेट लाते हैं। हॉट शू मैग्नेट लाते हैं, लेट से ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। हॉट शू मैग्नेट आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा। ठीक है, या कैसे भी देखा होगा। तो ये हॉट शू मैग्नेट होता है, आई एम सॉरी। तो ये करंट कंडक्टर है, ये हॉट शू मैग्नेट है। ठीक है ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमें फोर्स ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमें फोर्स ऑब्जर्व करना है किस पे, कंडक्टर पे। तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने क्या किया, करंट ले आया। ठीक, क्यों करंट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ले आई, क्यों मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी। ठीक है ठीक है, अब ठीक है, ये सेटअप हो गया। अब जब करंट, जब स्विच को ऑन किया गया, ठीक है, अभी तक क्या था, अभी जब तक इसको लाया तो स्विच ऑफ थी। जब स्विच को ऑन किया गया तो होता क्या है, देखा क्या जाता है कि ये जो है ना रॉड, इसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। मतलब डिफ्लेक्शन इन द सेंस कि ये आगे पीछे होने लगता है, मतलब ये तो ये आगे जाएगा या तो ये पीछे जाएगा। ठीक है, लेट अस से कि इस पे फोर्स F ऐसे लगने लगता है। ये जो हॉट शू मैग्नेट नहीं है, ऐसे रखा हुआ, कंडक्टर कैसे ऐसे रखा हुआ है। ऑलराइट, कंडक्टर ऐसे रखा हुआ, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे है और ये ऐसे है, हॉट शू मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। तो इस पर नॉर्थ साउथ, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। ठीक है ठीक है, तो इस पे क्या है कि इधर या तो इधर फोर्स देखा गया। ठीक है, अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है। ठीक है, अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है ना, तो इस पे फोर्स देखा गया इधर लगता है।
इस तरफ इस पे फोर्स लगता है, ठीक है। क्या मैंने बोला कि अगर ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है, कौन सा, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, और ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगता है ना वो अंदर की तरफ लगता है, मतलब देखो मैंने वही दिखाया है, ठीक है, मैंने फोर्स इधर की तरफ दिखाया, तो वो इसका मतलब कि वो इस तरफ लग रहा है, ठीक है। समझ में आने बात। तो ये एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि फोर्स लग रहा है कंडक्टर पे, है ना, तो ये चीज़ देखी गई। अब इसको ऑब्जर्वेशंस होते हैं कुछ, इससे कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले गए। मैं ऑब्जर्वेशंस यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेशंस। पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, पहला क्या ऑब्जर्वेशन रखा गया कि जैसे ही इसमें करंट आई, जैसे ही आई को बढ़ाया गया, व्हेन आई इज इंक्रीज्ड, तो फोर्स इंप्लाइज फोर्स इंक्रीज हो गया। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा था ना, अब वो ज्यादा लगने लगा। वो कैसे देखा हमने, देखो पहले क्या था कि इस पे कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन ये इधर दोनों तरफ, आई एम सॉरी, तो इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन इधर दोनों तरफ से कनेक्टेड है ना, तो ये जाएगा भी तो जाएगा, तो फिर कितनी भी कोशिश करेगा ना तो इधर से खिंच जाएगा ना। अब क्या देखा गया कि ये थोड़ा और दूर चला जा रहा है, ये थोड़ा और इधर आ जा रहा है, ठीक है। कब, जब आई बढ़ा, तो इससे क्या पता चला कि फोर्स बढ़ गया भाई, ठीक है, जो फोर्स लगा था वो बढ़ गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमारी थी, आई को, ठीक है, आई रिवर्स करते हैं, इम्प्लाइज दैट जब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, वो कैसे करेंगे, बैटरी पोलैरिटी बदल दी, है ना, इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया, इधर प्लस था इधर माइनस था, क्या कर दिया हमने, इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया। तो हमने क्या देखा कि फोर्स ऑल्सो रिवर्स्ड, जो फोर्स का डायरेक्शन था ना वो भी रिवर्स हो गया। हमने ये चीज ऑब्जर्व की, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑलराइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आई का डायरेक्शन रिवर्स किया गया ना, मतलब अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो फोर्स अब इधर लगने लगा, ठीक है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द कफ। सो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिवर्स्ड, तभी क्या देखा गया, फोर्स का डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो गया, फिर से एफ रिवर्स हो गया, मतलब एफ ऑल्सो रिवर्स्ड, मतलब एफ का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया। अगर इसमें तुमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स किया, मतलब तुमने इधर नॉर्थ कर दिया इधर साउथ कर दिया, ऑलराइट, तो तब भी क्या हुआ कि एफ भी रिवर्स हो गया, मतलब एफ तब इधर लगने लगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी हमारी, ऑलराइट, जिसमें में से ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसका, क्योंकि आई बढ़ने से क्या हो गया आई बढ़ने से क्या हुआ होगा कि अब ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना, तो अब ज़्यादा करंट फ्लो करने से क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड में और खिंचाएगा, मतलब उस पर और फोर्स लगेगा, ठीक है। ये तो सिंपल था, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसको इरेज कर दूंगा, कंक्लूजन पे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस थी, दो ऑब्जर्वेशंस थी हमारी। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, जो फोर्स है ना, जो फोर्स है वो F डिपेंड्स ऑन आई, करंट फ्लोइंग इन द वायर, इन द कंडक्टर, है ना, ठीक है। सेकंड क्या है कि F डिपेंड्स ऑन क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है। ये दो हमारे कंक्लूजन थे, कंक्लूजन वहां से हमने निकाला था, ठीक है। ये हमारे दो कंक्लूजन थे। अब हम इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी से, तो हम एंगल भी मेजर कर सकते थे। अब तो तब कंक्लूजन निकला क्या कि मैं उसको थर्ड पॉइंट दे देता हूँ। ऑब्जर्वेशन बोलो कंक्लूजन बोलो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि वो हमें थोड़ा और ठीक तरीके से जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हम ऑब्जर्व किया, उसमें हमने ऑब्जर्व किया तो देखो, तो क्या ऑब्जर्वेशन निकली कि F इज परपेंडिकुलर टू 2 pi r, 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 2
टू करंट एंड फील्ड। व्हाट इज फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कि एफ जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू करंट एंड फील्ड, दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, करंट के भी परपेंडिकुलर है, फील्ड के भी परपेंडिकुलर। लेट अस से कि ये हमारा करंट का डायरेक्शन, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, ये हमारा फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि एफ इज परपेंडिकुलर टू करंट एंड फील्ड, मतलब ये करंट है, ये फील्ड है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो या तो ये डायरेक्शन होगा, है ना, या तो ये डायरेक्शन होगा या फिर ये डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि यही वो दो डायरेक्शंस हैं जो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कोई डायरेक्शन तो इसमें ढूंढ नहीं सकते जो इसके भी परपेंडिकुलर हो, इसके भी परपेंडिकुलर हो, है ना। तो बस ये एक डायरेक्शन हुआ और एक ये डायरेक्शन हुआ, ये दो डायरेक्शंस हैं जिसमें फोर्स लग सकता है। ठीक है, तुम खुद से कर लेना, तुम्हें बस दो ही डायरेक्शंस मिलेंगे जिसमें जो करंट के और इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ये हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, वो हमारा जो टॉपिक है, वो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स एक वो थे, ठीक है, फिजिसिस्ट थे फ्लेमिंग। उन्होंने अपना एक रूल दिया, लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि उस टाइम लोगों को फोर्स का डायरेक्शन बताने में बहुत ही मुश्किल होती थी। ठीक है, कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उन्होंने ये अपना एक रूल दिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स को बोलते हैं। इससे इस पे आने से पहले मैं एक बार एक चीज़ आपको याद दिला दूं। हमने पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था क्या, राइट हैंड थंब रूल। हमने राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा था, है ना। उसमें क्या होता था कि अगर ये जो मेरा थंब है, अगर ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, पहली बात तो राइट हैंड लेते थे, ठीक है, एंड ये जो है थंब हमारा, अगर ये करंट के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये जो फिंगर्स कल हो रही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या था, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो मतलब यूजुअली क्या होता है ना, लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को राइट हैंड थंब रूल से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, ऐसा करना मत। मैं इसलिए पहले ही बता दूं इसको कि ये राइट हैंड थंब रूल वो दूसरी चीज़ के लिए था, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए था, ये फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए है। ठीक है, ठीक है। सो देखते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उन्होंने क्या कहा फ्लेमिंग ने, ठीक है, उनका स्टेटमेंट क्या था वो उसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं समझा दूँ। देखो, फ्लेमिंग ने कहा अपना लेफ्ट हैंड लो लाइक दिस, ठीक है, जैसे कि तुम्हें किसी को थप्पड़ मारना है। सो ऐसे, एंड क्या करो कि इसको वर्टिकल कर दो, मतलब इसको एकदम स्ट्रेट कर दो, है ना, इसको ऐसे रखो, एंड ये जो तुम्हारी फिंगर है ना, इसको ऐसे कर दो और ये दोनों ऐसे कर दो। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह का शेप बनाओ तुम। ठीक, कुछ इस तरीके का शेप बनाओ तुम। देखो, कुछ अगर ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, इफ फील्ड का डायरेक्शन में ये, और आई एम सॉरी, हाँ, अगर ये फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, लेट अस से मैं इसको ऐसे कर दूं, ये ऐसे है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ऑलराइट, एंड ये करंट का डायरेक्शन है। ओके, ये फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, मतलब कि ये करंट का डायरेक्शन है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फील्ड ऐसे है। ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और फील्ड ऐसे है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा ना, वो कुछ बाहर की तरफ लगेगा। मतलब कि ये अगर फील्ड ऐसे है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, जैसे कि मान लो ये कंडक्टर है और फील्ड ऐसे लगा दी है हमने, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा ना, वो हमारी तरफ लगेगा। हाँ, समझे कैसे? लेफ्ट हैंड रूल लगाया, देखो, फील्ड, करंट, ये जो थंब होता है ना, थंब किसकी तरफ पॉइंट करता है? मोशन, फोर्स, मोशन। ठीक है, ठीक है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। ऑलराइट, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख दूं, छोटा सा स्टेटमेंट है इसका, डायरेक्शन, ऑलराइट, देन थंब पॉइंट्स
इन डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, ठीक है, मोशन ऑफ फोर्स। एंड यहाँ पे ऊपर एक लाइन ये रहेगी कि मतलब इसमें अरेंजमेंट क्या रहेगा, फिंगर्स का अरेंजमेंट क्या है कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलराइट। तो ये हमारा पहले का वो लाइन होगा, फिर ये इस पे, फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये रही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है, कहीं कहीं हमें समझने में बहुत ही मदद करता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।